देन 6, उसके बाद में ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 6, दोनों हाथ के अंगूठों के बीच में 90 एंगल लिया, 90 के बीच में जो भी पार्ट बना हमारा वो प्रेस किया, ये प्रेस किया, बस ये टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री इम्यूनिटी बूस्टर। हम दिन में 2 बार 3 बार जो टैबलेट लेंगे, गोली लेंगे, ये कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक संसाधन है फ्री का, सब कुछ फ्री। उसके बाद जो सरकार द्वारा हमें एक और व्यवस्था दी है, मान लो इस स्थिति में नहीं है तो सरकार का गाइडलाइन है कि हम गर्म पानी पिए। तो गर्म पानी से क्या होता है, जब भी हम गर्म पानी पीते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना का पीएच लेवल है 5.5, ओनली 5.5, ये जैसे ही बॉडी का पीएच लेवल डाउन होगा, पीएच लेवल का मतलब बोलते हैं 0 to 7, देन 7 से लेकर के 14, यानी 7 0 to 7 एसिडिक इन्वायरमेंट बॉडी के अंदर दिखाता है और 7 to 14 एल्केलाइन इन्वायरमेंट दिखाता है। बॉडी को केवल हमें करना है क्या है, एल्केलाइन की साइड करना है, एसिडिक के साइड में करेंगे तो 6.5 5.5 ये कोरोना का पीएच है। इसके लिए सरकार ने व्यवस्था दी है कि हम पीएच बढ़ाने वाले खान पान का हम प्रयोग करें। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो गर्म पानी पिए। गर्म पानी से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, सर्कुलेशन तेज होगा तो हमारे बाकी सारे सिस्टम भी ठीक होगा। और गर्म पानी पीने से हमारे जो जमाव स्थितियां शरीर में कहीं भी जम गया है, कोई पार्ट या किसी पार्ट में कोई भी मटेरियल हमारा जम गया है, 5 तत्वों से बना शरीर, तो आप जो पृथ्वी तत्व है वो भारी जमता जल्दी है, उसका जो जमाव है उसको गर्म पानी से हम धकेल मारेंगे, वो बाहर प्रोसेस में आता रहेगा, शरीर को ठीक से कार्य करता रहेगा। बस यही चीजें हम अगले प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट्स को सिखाने वाले हैं और इसी सिलेबस के आधार पे इम्यूनिटी बूस्टर और इम्यूनिटी प्रोग्राम सरकार के द्वारा हल्दी दूध का प्रयोग जो बताया गया है वो भी, इसके बाद आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा एक और गाइडलाइन है, हम च्यवनप्राश, च्यवनप्राश मान लो हमारे देश में सभी को च्यवनप्राश नसीब नहीं होता, उनका आर्थिक स्तर इस लेवल का नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंवले का पाउडर लीजिए, वही जो आपका देसी च्यवनप्राश, आंवले का पाउडर आप लीजिए 1 चम्मच के आसपास सुबह सुबह गर्म पानी के साथ में 5 लीजिए, इसके अंदर थोड़ी सी और चीज भी मिला लीजिए, सौंठ डाल लीजिए, इसके अंदर हर्ड डाल लीजिए, या आप त्रिफले का यूज कर लीजिए, त्रिफला लगभग आधा चम्मच, और त्रिकुटा चूर्ण आधा चम्मच, और दालचीनी चौथा चम्मच, और इसके बाद में हल्दी 1/4 टीस्पून। इसके बाद में आप इसको 1 गिलास दूध या आपको गाय का जो भी नसीब होता है गौ माता का, वो आप ले लीजिए। ये आपका देसी च्यवनप्राश का काम कर जाएगा। देसी च्यवनप्राश में ये जितने भी च्यवनप्राश है सब के सब, इसमें मैक्सिमम चीज जो है आंवला है, बाकी आप और चाहे तो इसमें और अच्छा करना है तो मुलेठी भी मिला लीजिए। तो मुलेठी की जो लकड़ी आती है इसको हम दिन भर चाट के आराम से जीभ के अंदर दबा के, मुंह में दबा के दिन भर पान की तरह चूस सकते हैं। तो ये सब के सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले। तो ये जो सिलेबस है हम लोग इसी प्रकार की ही चीजें, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, यही चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। इसी ऐसी ही व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट सिलेबस के रूप में 6 से 7 दिन के अंदर ट्रेनिंग दे करके सरकार आपको सर्टिफाइड कर देगी। के बाद में ये व्यवस्थाएं 1 करोड़ तक हमने देश के अंदर ले जानी है। बाकी 130 करोड़ का जिम्मा एक करोड़ लोगों के साथ में रहेगा, और आप सब जो है अपना देश, अपनी इम्यूनिटी, अपनी शक्ति बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब इसको समाप्त करने के लिए मैं जो हमारे होस्ट हैं, हमारे डॉक्टर जगदीश भाई पारिक जी, डॉक्टर पवन पारिक जी, हमारे माननीय मुख्य अतिथि को स्वागत करें। आप आ जाएं। 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हेल्प इंडिया हेल्पलाइन ऑनलाइन और पंडित दीनदयाल स्मृति ट्रस्ट के द्वारा आज 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे
आचार्य जी, डॉक्टर प्रशांत जी, और इस काम को इस जयपुर नगरी में प्रेरित कर रहे पवन पारिक जी, और सभी इस योग कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहन। हेल्प इंडिया मिशन के माध्यम से इस कोरोना महामारी में भी हेल्प इंडिया ने जो काम किया है और बहुत ही सराहनीयपूर्ण रहा। और आज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए लोगों को 1 करोड़ लोगों को तैयार करने का काम किया है। मैं बहुत बहुत डॉक्टर जगदीश पारिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आयुष मंत्रालय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें ये योग भारत की उत्पत्ति है, हमारे ऋषि महर्षियों ने जिसने योग को अवधारणा में ले लिया और इस योग कार्यक्रम को के माध्यम से हजारों वर्ष तक ध्यान लगाकर और वो अपने ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को इस योग क्रिया में काम किया। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भारत को नहीं 170 देशों को इस 21 जून पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का काम किया। और आज ये छठा, प्रधानमंत्री जी का भी ये छठा वर्ष, कार्यकाल का छठा वर्ष है और मेरा भी छठा वर्ष चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आज इस कोरोना महामारी को से अगर निकलना और निकाला जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 80% लोगों को योग के द्वारा जो इम्यूनिटी लोगों में जो पनपी है, जो लोगों में ताकत आई है, और वैसे भी भारतीय लोगों में इम्यूनिटी का ज्यादा असर है। क्योंकि अभी जैसा च्यवनप्राश के लिए डॉक्टर प्रशांत जी कह रहे थे, आज आंवला कोई मुरब्बा खाता है, कोई आंवले का चूरन लेता है, कोई अनेक प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में च्यवनप्राश का उपयोग हो रहा है। और विशेषकर गांव में हल्दी का दूध पीने का काम ज्यादा करें। कोई भी खांसी जुकाम हो गया तो हल्दी का दूध के द्वारा उस बच्चे को, उसको, माता पिता को, चाहे खुद को अगर ठीक करना है, खांसी जुकाम है, तो हल्दी का दूध पीना। और गाय के दूध में तो वो अमृत है, अपने आप में किसी प्रकार का कोई रोग है तो उसको क्षमता पैदा हो जाती है गाय के दूध पीने से, उस रोग को वो भगा सकते। गाय का घी कैंसर को खत्म करने वाला है, गाय का दूध कैंसर को खत्म करने वाला है, गाय का दूध वो ताकत देने वाला है कि तो भैंस का दूध पियो आपको सुस्ती आएगी और गाय का दूध पियो आपको एक स्फूर्ति लेकर आएगी। जैसे माँ का दूध बच्चे को मिलता है, बच्चा कैसे पैर हिलाने लग जाता है, वैसे ही गाय का बछड़ा जो पैदा होता है तो 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर अंदर वो खड़ा होकर माँ के थन से दूध पीने का काम चालू करता है। मैं जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति के आधार पर हमारे पतंजलि योग सूत्र के जो योग सूत्र है उसमें योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अगर व्यक्ति का चित्त एक जगह है, योग का मतलब जोड़, और चित्त और उसका मन अगर एक जगह उसका कंट्रोल में है तो मैं समझता हूं कि उसके किसी प्रकार का रोग आ ही नहीं सकता। तो ये योगा चित्त वृत्ति निरोधा, तो इस पर हम पालना करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा जो अंदर भगवान का अंश इसमें जो विराजमान है, अगर हमारे में भगवान का अंश निकल जाता है तो घर वाले जल्दी कहते हैं उठाओ उठाओ बहुत टाइम हो, उठाओ उठाओ बहुत टाइम। तो जो हमारे में परमात्मा का जो अंश विराजमान है, उस परमात्मा के अंश को उस परमात्मा से जोड़ना है, वही योग। और हमारे जो ऋषि महर्षि जो योग करते थे वही योग करते। मैं आज इस छठे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इस कोरोना महामारी से जिस तरह बचने का काम किया है, इस कोरोना महामारी को जिस तरह से बचाने का काम किया है, आयुष मंत्रालय द्वारा जिस प्रकार का एक एडवाइजरी जारी की गई है, आयुष मंत्रालय द्वारा
एक काढ़े का जो सेवन करने का हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने भी यहाँ पर काढ़े का जो प्रयोग किया है, मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा और विशेषकर आनंद जी महाराज योगी जी से भी आग्रह करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब अभी पवन जी कह रहे थे आपके बारे में कि वो शकल देखकर ये बता देते हैं कि इसके क्या रोग है। तो इस जो कोरोना महामारी में हर व्यक्ति में जो भारतीय है उसमें कई बार कोरोना आ गया और कई बार कोरोना भग गया। वो शक्ति हमारे में, आज अमेरिका जो महाशक्तिशाली देश है, चाइना जो महाशक्तिशाली देश है, रशिया जो महाशक्तिशाली देश है, उसमें रोगियों की संख्या बढ़ रही है, भारतीयों में उस रिकवरी रेट ज्यादा बढ़ रही है। बीमार हुआ है व्यक्ति पर रिकवरी रेट के कारण वापस केवल जो 130 करोड़ की जनसंख्या वाला ये देश है, इसमें अब तक 13,000 लोग भी हमारे से बिछड़े हैं, बाकी और लोग सब वापस रिकवर होकर हमारे वापस काम करने में लग गए हैं। तो इस योग के माध्यम से हम और इम्यूनिटी पैदा करें, हमारी कुंडली जागृत करने का काम भी अगर हो सकता है तो योग के माध्यम से हो सकता है। जब कुंडली जागृत हो गई तो सीधा भगवान से संबंध उसका हो जाता है, वही योग। इस योग के आधार पर आज सभी से आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि 40-50 लाख से कम लोग सुन नहीं रहे होंगे, तो आपके यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हमारा डायरेक्ट लाइव के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि करो योग रहो निरोग। इस अवधारणा को हम अगर चालू रखेंगे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भगवान 24 घंटा हमारे को जीवित रख रहा है, उस 24 घंटे में 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, और हमारे एडवाइजरी जो आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी है उसमें भी 45 मिनट का कहा गया है कि 45 मिनट तक कोई योग करेगा, चाहे वो कपालभाति करे, चाहे वो प्राणायाम करे, चाहे सूर्य नमस्कार करे। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा है तो दूसरा कोई योग करने की आवश्यकता है नहीं, सूर्य नमस्कार में सब कुछ आता है। और जो सूर्य नमस्कार करेगा वो 100 साल जिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज इस अवसर पर आपने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ योगी जी का और डॉक्टर साहब का, और विशेषकर पवन जी का जिन्होंने रास्ता दिखाया यहाँ आने का। इसलिए आप सबको, और नरेंद्र हर्ष जी ने तो एक गौशाला चालू कर रखी है, गौशाला के भक्त है, गौ के भक्त है। अभी कह रहे थे कि 1 तारीख को गौशाला में चलना, बिल्कुल चलेंगे। तो मैं इस अवसर पर आप सबको, हम भी निरोगी रहें और दूसरे को भी निरोगी रखें, ऐसा काम करने का काम करें, योग करें योग, रहे निरोग। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस योग दिवस के 21 जून योग दिवस के अवसर पे जो 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट बनाने का जो महाअभियान हेल्प इंडिया परिवार ने शुरू किया है, और हमारे साथ पंडित दीनदयाल स्मृति मंच हमारे साथ है इस कार्यक्रम में। और आज माननीय सांसद महोदय ने जिस प्रकार से हम सबको आह्वान किया है, मिनिस्ट्री के प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के तहत जो कोर्स आप सब लोगों के लिए डिजिटल रूप से बनाया गया है, 1 करोड़ भारतीयों तक इसको पहुंचाना है। और वो 1 करोड़ भारतीय अगर 10-10 लोगों तक पहुंचाएंगे तो 10 करोड़ भारतीयों तक पहुंच जाएगा। तो इन 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट को ये कोर्स राष्ट्र को हम समर्पित कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इसके प्रोमो का उद्घाटन माननीय सांसद साहब के कर कमलों से ही हो। और माइक लगाते हैं। जाने जिंदगी में कौन सी समस्या हमारा इंतजार करती है। और मैं हेल्प इंडिया के साथियों से निवेदन करूंगा, 1 तारीख को माननीय सांसद साहब का जन्म दिवस भी है, और इस अवसर पे 20 प्रदेशों में हेल्प इंडिया रक्तदान शिविर का आयोजन करेगा। और स्पेशली जयपुर के जितने भी हमारे सिटी हेड्स हैं, आप सभी से अनुरोध रहेगा इसमें बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेना है और इस महा रक्तदान शिविर को सफल बनाना है। जय हिंद, जय भारत। सभी जितने भी मेरे योगा टीचर्स जो पोस्ट ट्रेनिंग के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करूंगा और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ये डिजिटल ट्रेनिंग चलेगी
इसी के साथ आप सभी लोगों को पोस्ट ट्रेनिंग में सहयोग रखना है और कार्यक्रम को लगातार जारी रखना है, क्योंकि डिजिटल ट्रेनिंग देखने के बाद कई सारे सवाल मन में खड़े होंगे। उन सवालों का निष्कासन और उन सवालों के जवाब आप लोगों को, जनता को देने हैं और उनको इस मिशन को सफल बनाना है और ये 1 करोड़ भारतीयों तक ये हमारा मिशन पहुंचे, यही मेरी आशा और आप सबको शुभकामनाएं हैं। आज पंडित दीनदयाल के दीनदयाल स्मृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा वो भी नीरज चतुर्वेदी जी वो 2 मिनट अपनी बात। अभी हमारे माननीय सांसद महोदय और उपस्थित हमारे डॉक्टर साहब प्रशांत जी, डॉक्टर जगदीश तिवारी साहब, हमारी योगी जी और हमारे सभी हेल्पलाइन के पंडित आज ये ऐतिहासिक तो हमने कार्य किया, ये निर्णय लिए हैं हम हेल्प इंडिया फाउंडेशन, हेल्प इंडिया फाउंडेशन द्वारा जो निर्णय लिए हैं हम उसके साथ हमारे सभी कार्यकर्ता ये राज्य में और जब भी हमें आवाज दी जाएगी हमारा कार्यकर्ता देश में काम करें। ये भारत है। और किसी को आप आज ये सांसद जुड़ेंगे या मैं इनको विश्व योगा डे पर इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा, इसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत ज्यादा साधुवाद देना चाहती हूँ। अभी जो कोरोना वैश्विक महामारी जो चल रही है, इसमें ये कितना उपयोगी है, कितना सार्थक है, ये सारी चीजें आज हमें बताई गई। डॉक्टर साहब ने बताई, हमारे आचार्य जी ने इतना सुंदर योग करवाया और हमारे जो इसके मुख्य जो कार्यकर्ता है पवन जी भाई साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम लिया है यहाँ पे और हमने सब लाभान्वित हुए। दीनदयाल उपाध्याय मंच, महिला मंच की मैं प्रदेशाध्यक्ष, हमारे प्रदेशाध्यक्ष भाई नीरज जी, हमारे युवा प्रदेशाध्यक्ष भाई चंद्र प्रकाश जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता जिला अध्यक्ष अलका शर्मा जी, हमारे भाई साहब सांसद महोदय बोरा जी, इनको सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो हमें इतना सुंदर मौका दिया। और भाई साहब काढ़ा और पिला रहे हैं, भाई साहब आइए एक बार, आइए। हमारे बोरा जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये इतना सुंदर मौका हमें दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अब मैं सेशन को समापन के लिए डॉक्टर जगदीश भाई पारिक जी को 1 मिनट। आज के इस कार्यक्रम पे जितने भी साथी ऑनलाइन मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, 20 राज्यों में आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपने ऑनलाइन आके योग किया और हमारे इस जयपुर की धरती से जो ये आयोजन हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के साथ में, इस मिशन को जो आज 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ जो हेल्प इंडिया राष्ट्र को समर्पित कर रही है, मेरा आप सभी से आह्वान है, हम सबको मिलके कंधे से कंधा मिला के काम करना है और इस अगले 21 जून तक हमारे को पूरे राष्ट्र को ये प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट का जो महाअभियान है इससे जोड़ना है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने पेशेंस बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये नया इतिहास हमारी संस्था के नाम लिखा जा रहा है, जो जितना संभव है उतना जल्दी हम लोग इसको अचीव करेंगे। पंकज सर, आप प्रोग्राम को समाप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शाम को सेशन में दोबारा, तब तक के लिए आपको सबको जय भारत।